क्या है ये? चलो चलो गाड़ी से नीचे उतरो। मैं क्यों उतरूं नीचे? क्या किया मैंने? क्या किया तुमने? हेरोइन सप्लाई करती हो और फिर कहती हो मैंने क्या किया? हीरोइन? ये तो दरगाह की चीनी है। अच्छा, जहर को चीनी कहने से ये मीठा हो जाएगा? वाह, देखने में इतनी मासूम लगती है, कोई कह सकता है कि ये नशा बेचती है? शक्ल मोमना और करतूत काफरा। बात सुनिए जी, ये इफ्तिखार की कार वाली है ना? लग तो यही रही है। लग नहीं रही, 100% यही है। वैसे इसने ये काम कब से शुरू किया है? ओ भाई, हमारा क्या कसूर है? इस मर्दूद की वजह से हमें किस चीज की सजा दे रहे हो? निकालो इसे। तुम लोग अपनी चिक चिक बंद करो। अजीम, लेडी पुलिस कब तक आएगी? सर बस पहुंच रही है। मैंने कहा भी था बुला लो टाइम से। अब खड़े रहो इंतजार में। आप लोग को गलत फहमी हुई है। इसमें सिर्फ तबर्रुक की चीनी और कुछ नहीं, मेरा यकीन करें। अच्छा, बातें तो खूब मीठी मीठी कर लेती हो। चीनी फांकती होगी साहब। वो निकला ना अभी इसके बैग से, चीनी का शापर। लो, लेडी पुलिस आ गई। कहाँ है वो? कहाँ है वो? अच्छा, तो ये मैडम है जो इधर का माल उधर करती है। मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा नहीं है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पकड़ो इसको, हथकड़ी दो। चलो उठो, चलो मेरे साथ।
हाँ जी मामा जी। नहीं, वो इंतज़ार ही कर रहा हूँ। बल्कि नहीं, ये बस आ गई है। हाँ। मैं ये उजाला को लेके आपसे बात कराता हूँ। ठीक ठीक। शुक्र है आज पहुंच गए, नहीं तो इन पुलिस वालों ने आज वहीं पर खड़ा रखना था। अल्लाह माफ करे, क्या जमाना आ गया, अब लड़कियां भी ये सब काम करने लगी। ना इफ्तिखार, तेरी बीवी क्या करती फिर रही है? वो खबर भी है तुझे या बारों बार पैसा बना रही है? कौन से पैसे, कौन सी खबर, किसकी बात कर रही हैं आप? और तेरी बीवी की और किसकी? और तेरी बीवी ने आज बड़ा तमाशा लगाया। वह हीरोइन बेचते पकड़ी गई है, पुलिस ले गई है उसे थाने। क्या बोल रहे हो तुम? जो तू सुन रहा है वो कहीं तूने तो नहीं लगाया उस काम पे उसे? बकवास बंद करो अपनी, नहीं तो मैंने तुझे इधर ही गाड़ देना है। छोड़ो, और जा छोड़ो, शहरों से दिल करवाता है और मुझे जा रहा है। छोड़ो इफ्तिखार, क्या जान लोगे उसकी? जान ही ले लेनी मैंने इसकी। दोबारा मेरी बीवी के बारे में कोई बात की तो। चलो जी, ये तो पागल हो गया है। चलो चलो। हाँ हाँ भाई, किधर? वो उजाला इसी बस में। कौन उजाला भाई? ओ उजाला, मेरी बीवी इसी बस में आई है। कौन सी बीवी भाई? किधर जा रहे हो? होश में हो? इफ्तिखार पुत्र, इफ्तिखार मैं बताता हूँ तुम्हारी उजाला किधर गई है। बस में बहुत बुरा हुआ उसके साथ। 2 डाले पुलिस के भरकर आए थे, बड़े बुरे तरीके से घसीट के लेके गए तेरी बीवी को। किधर ले गए घसीट के, किस जुर्म में? अच्छा अच्छा, अब समझा, तो वो तेरी बीवी थी। चाचा बताओ क्या हुआ है? और पुलिस उसको थाने ले गई है। उसके बैग से पाउडर निकला है, पाउडर। पाउडर समझता है ना, मंशियात। जिन्ना अखियां च यार दे डेरे, जिन्ना अखियां च यार दे डेरे, हाय उत्ते न कोई होर बसे, जिन्ना अखियां च यार दे डेरे। हेलो साहिब, उजाला गिरफ्तार हो गई है। अब तक तो थाने भी पहुंच गई होगी। कोई मसला? कोई मसला नहीं है साहब, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। हामिद साहब से आपका राब्ता हुआ? कैसा महसूस कर रहे हैं? वैसे ही हैं। तुम उजाला का ध्यान रखो, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब। और बीवी को यूं बाहर अकेला छोड़ोगे तो ऐसे तो करेगी ना। जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो गुद्दी से पकड़ के बाहर निकाल देनी मैंने। इफ्तिखार छोड़ इसे। अबे चाचा, जाके पहले बीवी को देख, कहीं थाने में उसकी तोड़फोड़ ना चल रही हो। बड़ा आया जबान खींचेगा मेरी। इफ्तिखार छोड़, जा जा, शाबाश जा। तो ये अपनी जुबान को काबू में रखा कर। अजी पता नहीं कहाँ कहाँ से तरह तरह के लोग आ जाते हैं। जूते खाएगा किसी ने। चल चल।
तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए मुझे। मेरी हुक्म अदूली के बावजूद आज तुम मेरे सामने बैठे हो। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें बेवकूफ कहूं या बहादुर। आप बहुत भोले हैं हामिद साहब। जमाना शनास है लेकिन आपको बदला लेना नहीं आता। जिन जख्मों की ताप पे आप पल पल तड़प रहे हैं, वो जख्म देने वाली को सिर्फ एक बार तड़पाएंगे। ये कहाँ इंसाफ हुआ? इंसाफ तो तब होगा जब जालिम को जुल्म सहने वाली जितनी सजा मिले। आपके जख्म बहुत कीमती हैं हामिद साहब। उजाला की एक मौत उन जख्मों का हक अदा नहीं कर सकती। हक तो तब अदा होगा जब वो तड़पेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, रोज जिएगी, रोज मरेगी। वो कैसे? जिस मुकदमे में मैंने उजाला को फंसाया है, उसका वकील मेरा, गवाह मेरा, फैसला मेरा। सबूत इतने ठोस है कि दुनिया का कोई वकील भी उसको उस पिंजरे से नहीं निकाल सकता। अब उजाला आपकी कैदी है। आपने जो सलूक करना है उसके साथ करें, जो इंतकाम लेना नहीं। आपके एक एक जख्म का एहसास है मुझे। बस आप जल्दी से ठीक होने की तैयारी करें और मैं उजाला को जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी करूं। छोड़ो मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। चुप कर, ऐसे चल। पकड़ो इसको, अंदर चल, अंदर चलो। मुझे मेरी एक दफा बात करा दो घर पे, बस मेरी एक दफा घर पे बात करा दो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। कहाँ जा रही हो? रुको, मेरी बात करा दो, मैं बेकसूर हूँ। एक कुड़िए खलोते पिंडों आई है, चल बह जा उधर। क्या हुआ भाई शबीर? पुलिस को सब कुछ बता तो नहीं दिया उजाला ने? क्या क्या बता दिया? होश में तो हो तुम? भाई शबीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। उजाला को वो बैग मैंने ही दिया था। अगर उसने पुलिस को बता दिया तो पुलिस मुझे ले जाएगी। मुझे बचा लो भाई शबीर,
मुझे बचा लो। मकबूल, उजाला कुछ नहीं बताएगी। कोई पुलिस नहीं आ रही तुम्हारे लिए। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया भाई शबीब। मकबूल, हमने उसकी जान बचाई है, वरना जानते हो ना उसके साथ क्या होना था। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें और उजाला को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझ पे भरोसा रखो। घर में क्या हो रहा है? खबर मिल गई सबको? भाई इफ्तिखार ने इतला तो दे दी थी, लेकिन हेरोइन का जिक्र नहीं किया। ठीक है, अपने अब्बा जी और उस इफ्तिखार पे कड़ी नजर रखना, ऐसे ना उनकी डेढ़ होशियारी तुम सबकी जान ले जाए। जी आप फिक्र न करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इससे पहले कि वो कोई वकील ढूंढे, तुम उन्हें जावेद के पास ले जाओ। मैंने जावेद को सब कुछ समझा दिया है, वो जानता है क्या करना है। जी ठीक है। क्या हुआ? बात नहीं हुई इफ्तिखार से? फोन ही नहीं उठा रहा। आखिर बात क्या हुई है? क्यों पुलिस लेकर गई है उजाला को? मैंने पूछा था उससे, कहने लगा कि घर आके बताता हूँ, और अब फोन नहीं उठा रहा। हाय अल्लाह, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। रशीदा, ऐसे तो कोई नहीं ले जाता ना। मेरी बात सुने, घर में बैठने से ना कुछ नहीं होगा। जाए बाहर जाके उजाला को ढूंढे, कुछ पता करे ना उसका। अच्छा भाई, कुछ सोचने तो हो। मैं शफीक को कॉल करता हूँ, उसका भतीजा वकील है, उससे बात कर। अब्बा, वकील का बंदोबस्त हो गया है। इफ्तिखार, आहिस्ते चलाओ। डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होता। इफ्तिखार, क्या कर रहे हो? आहिस्ते चलाओ। और कितना आहिस्ता चलाऊं? इफ्तिखार, सामने देख के चलाओ। क्यों? तुम्हें ना देखूं? इफ्तिखार, आहिस्ता। कुछ नहीं होता यार, कितनी डरती है जाला। चलिए देख अभी। इफ्तिखार, इफ्तिखार, तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये छली ठीक नहीं रही। तुम्हें कितनी दफा मैंने कहा था ना कि सामने देखकर चलाओ, लेकिन तुम सुनते कहाँ मेरी? अरे जो पीछे इतनी हसीन लड़की बैठी हो तो सामने देखकर कौन काफिर चला है? बेवकूफ। खानदान वाले भी यही कहते हैं, बोलते हैं उजाला ने जोरू का गुलाम बना दिया इफ्तिखार को। इफ्तिखार, ये तो बहुत ज्यादा लग गई है। ये तुम्हारे लिए तो ऐसी हजारों चोटें हंस के सह दी। और लोगों की बातें, उनके ताने, सब सह लूंगा। हमेशा हमेशा। मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? नहीं, कभी नहीं। वादा? वादा। हिजर विसाल दे जेड़े मुखे, हिजर विसाल दे जेड़े लोलो चच यार बसे अखियां च यार दे डेरे। हाँ मकबूल, आ रहा हूँ। कहाँ रह गया ये इफ्तिखार?
बेटा तुमने उसे इस ऑफिस का एड्रेस सही से बताया था ना? जी अब्बा जी, सही पता बताया था। कुछ देर में आ रहे होंगे बस। इफ्तिखार, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मामा जी, वो मोटरसाइकिल से गिर गया था इसलिए। तुम्हें तो चोट लगी, तुम खुद तो ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा जी, कोई मसला नहीं है। जाला कहाँ है बेटा? पुलिस उजाला को क्यों लेकर गई है? तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? आपकी उजाला से 1.5 किलो हेरोइन बरामद हुई है। क्या? हेरोइन? आज रात वो थाने में है, कल सुबह उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी बेल हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वकील साहब, मेरी बच्ची बेगुनाह है, मासूम है। उसने तो कभी झूठ नहीं बोला, ऐसा गंदा काम वो कैसे कर सकती है? अख्तर साहब, मुझे आपकी बात पे यकीन है, पर ये 1.5 किलो हेरोइन कोई मजाक नहीं है। असल सवाल तो ये पैदा होता है कि ये हीरोइन आखिर उजाला के पास आई कहां से? आप बड़े चुप चुप हैं। आप शौहर हैं ना उजाला की? हाँ जी, ये उसका शौहर है। आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी, जमीनें में। वो आजकल पानी का मसला हुआ था ना जी, तो सारी फसलें बर्बाद हो गई। आजकल नौकरी ढूंढ रहा है। तो कितने अरसे से बेरोजगार हैं आप? 6 महीने, साल? देखें इफ्तिखार साहब, मैं आपका वकील हूं। बेहतर है कि आप मुझसे कुछ छुपाएं नहीं। अगर छुपाएंगे तो आप ही का नुकसान होगा। चले आप ये बताएं कि ये हेरोइन आपके पास आई कहां से? वकील साहब, आपका दिमाग ठीक है? आपको लग रहा है कि मैंने ही अपनी बीवी को फंसा दिया? हो सकता है। मुझे अख्तर साहब ने बताया है कि आप कल रात निकल गए थे। क्या पता वो हीरोइन आपने ही रखी हो। मामा जी, आप इसको खामोश करवा रहे हैं या मैं करूं? बैठ जाए साहब, बैठ जा। वकील साहब है हमारे। अख्तर साहब, इस मामले की तह तक जाने के लिए मेरा शक आप सब पर जाएगा, इसलिए गुस्सा करने की बजाय आप सबको मेरे साथ ताउन करना पड़ेगा। मामला इतना सीधा भी नहीं है। 1.5 किलो हीरोइन सदर के बेटे से भी निकले ना तो आसानी से जमानत नहीं होती। इसलिए आप गुस्सा करने की बजाय मेरे सवालों का जवाब दें। वकील साहब देखें, जितनी कमाता हूं हलाल की कमाता हूं मैं। ये हराम की कोई लालच नहीं है मुझे। ये सही कह रहे हैं वकील साहब। इफ्तिखार इस किस्म का लड़का नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा। कल सुबह सबसे पहले मैं उजाला से मिलूंगा। कब? हम भी जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप में से कोई मेरे साथ नहीं आएगा। आप जितना इस केस से दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। वाह वकील साहब, केस मेरी बीवी का और मैं ही दूर रहूं केस से? तुम केस खराब कर दोगे। कैसे? देखें अख्तर साहब, आप लोग पुलिस के सामने नहीं आएंगे, वरना वो आपके बयान लेगी, और जरा सा भी बयान में फर्क आ गया तो आपकी उजाला हमेशा हमेशा के लिए जेल चली जाएगी। ठीक है वकील साहब, हम में से कोई भी नहीं जाएगा। बस आप किसी तरह मेरी उजालों को आजादी दिलवा दें। और आप?
सरफिरा है आपका दामाद, इस पे नजर रखें, केस खराब कर देगा आपका। मैं समझाऊंगा वकील साहब, आप फिक्र ना करें। इधर आओ, इधर आओ। ये ले। अबे ले ना, पकड़। मर्जी है तेरी। चल बताया कैसे आई। कुछ पूछा है तुझसे? ये तो गूंगी है, तो बोल ना यहाँ कैसे आई। मर्डर वर्डर करके तो नहीं आई? ऐसे मर्डर वाली लगती तो नहीं है तू। तुझे पता मर्डर करने वाले कैसे लगते हैं? मर्डर करने वाले ऐसे दिखते हैं, ऐसे। अभी कल शाम को एक बंदे को खड़का के आई हूँ, दिमाग खराब करके रख। पूछेगी नहीं क्यों किया। रोती रहे यहाँ बैठ के, मैं तो चली सोने। उजाला, मुझे पता तो तुम जरूर आओगे। ये तुमने क्या किया उजाला? किस चीज की कमी थी तुम्हें? ये तुम क्या बोल रहे हो इफ्तिखार? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा यकीन करो। मुझे तो पता भी नहीं कि बैग में वो हीरोइन आई कब और कैसे। झूठ बोल रही हो तुम नहीं चाहती थी ना कि मैं दुबई जाऊं, इसीलिए तुमने ये सब किया। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरा यकीन करो। कुछ नहीं सुनना मुझे। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। इफ्तिखार रुको, इफ्तिखार मेरी बात सुनो। मत जाओ इफ्तिखार, मुझे छोड़ के। इफ्तिखार अबे उठ जा, सुबह हो गई है। इफ्तिखार, इफ्तिखार कहाँ है? यहाँ कोई नहीं है, पागल हो गई है। चल उठ, नाश्ता कर, तुझे मजिस्ट्रेट के पास भी लेके जाना है। ए नादिया, नाश्ता ले, इसको भी करा। आधा नाश्ता कर ले।
उजाला, घबराइए नहीं, मैं आपका वकील हूं। मेरा नाम जावेद राना है। अब्बू और इफ्तिखार नहीं आए साथ? वो नहीं आ सके, उन्होंने मुझे भेजा। कल वो खुद क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा। फिलहाल तो आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे हैं। वहां आपने कुछ नहीं बोलना। कोई सवाल भी करें तो खामोश रहना, किसी का नाम भी नहीं लेना। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपकी जमानत हो जाए और आप अपने घर चली जाएं। चले? आओ। इफ्तिखार, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? उजाला से मिलना। बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, हम उजाला से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते मामा जी? तो दुनिया का कौन सा कानून है जो एक शौहर को अपनी बीवी से मिलने से रोक सकता है? समझने की कोशिश करो बेटा, वकील साहब सही कहते हैं। अगर हम उजाला से मिले तो वो किसी नए मसले में ना पड़ जाए। मामा जी, मैं सही बात बताऊं आपको, ये वकील मुझे कोई ठीक बंदा नहीं लगा। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, वो तो बड़ा सियाना वकील है और महंगा भी। वो तो शब्बीर के कहने पे उसने हमारा मुकदमा लड़ा है, वरना वो तो हमारा मुकदमा भी ना लेता। ये शब्बीर का वकील है? हाँ।